हेलो दोस्तों, मैं राजीव वशिष्ठ। पार्ट 2 में पार्ट 1 में मैंने एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड के बारे में कुछ-कुछ डिस्कस किया था। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप उस पे काम भी कर रहे होंगे। आज मैं सिर्फ आपको एक्सेप्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। जनरली एक्सेप्टेंस का मतलब लोगों को समझ आता है कि जैसे कोई गिफ्ट एक्सेप्ट कर ली है या कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो टोटैलिटी में एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये टोटैलिटी में थोड़ा-सा एडजेक्टिव जोड़ दिया है बट लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। टोटैलिटी भी थोड़ा-सा बाहर रखते हैं क्योंकि मैं इस विषय पे आऊँगा। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस में 2 या मल्टीपल थ्योरी ऑफ स्कूल्स है बेसिकली। कुछ कहते हैं कि हमको रैशनल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कुछ कहते हैं हमको टोटैलिटी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कुछ कहते हैं हमको चूज़ ही होना चाहिए एक्सेप्टेंस में क्योंकि सब कुछ हमारे भले के लिए नहीं हो रहा है। तो मैं इन सभी को इकट्ठा करते हुए जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। असल में आप अगर चीज़ें थोड़ी-थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे, एंड टू एंड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो आपको कन्वीनिएंट लगेगा वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थाली में खाना दिया गया है, उसमें आपको सब कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आपने क्या किया थोड़ा-थोड़ा उठा लिया बट पूरा खाना नहीं खाया, तो क्या हुआ कि पूरा वेस्ट हो गया, जो बचा। अब जिसने बनाया था, जिसने आपको दिया था, उसको तो अच्छा नहीं लगा राइट? कि आपने वेस्ट कर दिया थोड़ा-सा भी खाना। और अगर आप सारा का सारा खा लेते और वो भी एन्जॉय करते हो तो जिसने बनाया था उसे तो अच्छा लगता। वो आगे से और अच्छा ट्राई करता आपको देने के लिए। इसी एग्ज़ाम्पल को आगे बढ़ाते हुए एक्सेप्टेंस के अंदर एक्चुअली जब हम रैशनल एक्सेप्ट करते हैं, जब हम अपना ब्रेन लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि सारे इवेंट्स अच्छे नहीं हैं बट एक्सेप्ट कर लेते हैं समहाउ क्योंकि हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ खाना दिया जा रहा है बट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं या नहीं भी भूखे हैं बट आपको लग रहा है कि अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो जिसने खाना बनाया है शायद उसको अच्छा ना लगे। वो आपसे दुखी हो जाए, गुस्सा हो जाए, इसलिए आप खा लेते हैं। बट अंदर से आप व्यथित हैं, ट्रॉमा में हैं क्योंकि मुझे तो अच्छा नहीं लगा खाना। मैं लाइफ़ के एक्सट्रीम इवेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि वो असम्पशन्स हैं। मैं नहीं जानता कि इसके साथ क्या हुआ है, किसके साथ क्या हो रहा है। शायद मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा हो, शायद आपके साथ बहुत बुरा हो रहा हो या शायद किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा हो। मेरे पास वो आंसर नहीं है कि क्यों हो रहा है। बट अगर मुझे एक्सेप्ट करना है किसी चीज़ को तो मैं एक्सेप्ट करूँगा राइट? ये नहीं कहूँगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा बट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और एक्चुअली में इवेंट्स बनाता कौन है? सारी चीज़ें बनती कैसे इस दुनिया में? अपने आप तो होती नहीं है। इतने सारे लोगों के साथ अगर इवेंट चल रहे हैं और सारे के सारे उस इवेंट से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, पर्सनली भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, एक इंडिविजुअलाइज़ेशन भी है, सबकी एग्ज़िस्टेंस है सबका और इवेंट्स भी चल रहे हैं। मतलब सबकी स्टोरीज़ ओवरलैप नहीं कर रही किसी को। किसी की स्टोरी में कोई आ नहीं रहा है, मतलब आ रहा है बट उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है क्योंकि सबकी स्टोरी अलग है। सबका परसेप्शन अलग है। आई एम नॉट टू श्योर कि आपको इससे समझ आया, इसलिए मैं थोड़ा-सा एक स्टेप बैक लेता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे लाइफ इवेंट होते हैं। एक में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं हमारे सामने और हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर स्टोरीज़ इंडिविजुअलाइज़ेशन की नहीं होती है। हम मेरी अकेले की स्टोरी नहीं होती है, वो सभी के साथ इन्फ्लुएंस होती है। अगर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पैसा अकेला कमा कर क्या करूँगा अगर पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा तो, राइट? पैसा मैं इसलिए कमाना चाहता हूँ कि
ठीक है, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीता हूँ जो अब्राहम मास्लो कहते हैं कि आई शुड हैव बेसिक नीड्स एंड सेफ्टी, राइट? उतना तो मेरे पास होना चाहिए, बट ठीक है, सेल्फ एस्टीम मुझे वो हो रही है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है या नहीं, आई एम नॉट गोइंग ऑन टू दैट, बट बेसिक रिक्वायरमेंट तो मेरी फुलफिल हो रही है। बेसिक सेफ्टी तो है कि मुझे कोई मार तो नहीं रहा है। अगर मेरी ये दोनों चीजें फुलफिल हो जाती है तो बाकी की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो 99% सेल्फ एस्टीम की और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी, मैं तो कहता हूँ ये वीजा भी होता है। मैं लोगों को अटेम्प्ट दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ या मुझे सेल्फ रिलेशन हो गया है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो फिर मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। इवन आई एम टू मच डिपेंडेंट ऑन द यूनिवर्स कि वो यूनिवर्स सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है तो मेरी भी करेगा। और मुझे सेफ्टी भी नहीं चाहिए, बिकॉज वाई डू आई रिक्वायर सेफ्टी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। मुझे तो डेथ से डर नहीं लगता है, तो मैं सेफ्टी भी क्या करूंगा लेकर, राइट? तो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रियलाइजेशन वो अलग है, बिल्कुल मैं उस पे नहीं जाऊंगा। बट मैं बात करूंगा सेफ्टी और बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, अब्राहम मास्लो की। बट अगर मैं नॉर्मल तरीके से चला जाऊं जहां पर पूरी दुनिया है, तो मुझे पैसे की जरूरत इसलिए है क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना भी है कि मैं रिलेटिवली सही कर रहा हूँ। आई एम हैविंग सफिशिएंट मनी विद मी, आई एम हैविंग सफिशिएंट मेटेरियलिस्टिक थिंग्स विद मी, राइट? वही है। और वहां पर एक्सेप्टेंस क्या होती है, जब मेरी कोई डिजायर पूरी नहीं होती। अगर मैंने कुछ सोचा है और मेरी डिजायर पूरी नहीं हो रही है, तो देन आई एम गोइंग टू बी एंग्री, राइट? मैं बिटर हो जाता हूँ, मैं लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, मैं उनसे जेलस हो जाता हूँ। तो यही एक्चुअली एक्सेप्टेंस के अंदर, अगर आप रैशनली कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू से कि भैया मुझे, मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ बट अंदर से तो मैं व्यथित हूँ, बहुत दुखी हूँ। बट यहाँ पे रैशनल वर्ड आई गेस रिडंडेंट है, और इसको हमको चेंज करना चाहिए टोटलिटी से। अगर मुझे सब कुछ लेना ही है, मुझे सब एक्सेप्ट करना ही है, तो व्हाई नॉट विद ग्लैडनेस? मैं थोड़ा खुश होके क्यों नहीं करता? क्योंकि इवेंचुअली जो भी दे रहा है वो यूनिवर्स ही दे रहा है, राइट? आपको इस दुनिया में कौन लेकर आया और आपको लेके कौन जाएगा, यू डोंट नो। दोज आर मिराकुलस हैपनिंग फॉर यू। आप कहीं से आए हो, कुछ भी हो, सोल हो, बॉडी के अंदर कुछ हो, डजंट मैटर। वो सब थ्योरीज हैं। बट आप आए तो हो इस दुनिया में, और जाओगे भी तो इस दुनिया से। तो फिर जो बीच में हो रहा है, अगर वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उससे आप बहुत ज्यादा लड़ रहे हो, तो कंप्लेंट्स कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो फिर फायदा ही क्या है? मतलब यूनिवर्स आपको कुछ सोच के लेकर आया है, राइट, इस दुनिया में। अगर आपके साथ कुछ घटित हो रहा है तो कुछ सोच के ही हो रहा है। मैं एक्सट्रीम में नहीं जा रहा कि किसी के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, को लोग उसे तड़पा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैं उस एक्सट्रीम में नहीं जा रहा। हो सकता है मेरे पास अभी उसके लिए आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है शायद। एक्चुअली विवेकानंद भी बहुत सारी बुक्स में कहते हैं कि उन्हें नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज एट टाइम्स यूनिवर्स कीप द एक्चुअल मैसेज विद इटसेल्फ। वो अपने पास रखना चाहता है। किस, क्या रूल बुक है उसकी, क्या पॉलिसीज है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, वो उसको ही पता है। पुराने कर्मों का हिसाब है, नए कर्मों का हिसाब है, कुछ भी हो सकता है। मगर अगर आपको कैंसर हो गया है और आपके पास 2-3 महीने ही है, तो आप क्या कर सकते हो? आप रो सकते हो, चिल्ला सकते हो, या जो भी टाइम है उसमें आप समझ सकती हो कि मैंने लाइफ में क्या क्या करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, एट टाइम्स लोगों को लगता है कि वो बहुत गरीब है और शो ऑफ नहीं कर पा रहे और बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। दे कैन बी इन देयर स्किन, दे कैन बी कंफर्टेबल इन वट एवर दे हैव, एटलीस्ट दे कैन ट्राई टू, दे कैन बी मोर हैप्पी इन वट एवर दे आर हैविंग, बिकॉज एटलीस्ट 2 महीने तो है। लोग तो कॉलेज में बैठ के खाना खा रहे थे और प्लेन आके गिर गया। तो आप सोचिए कि आप कैसे चीजों को पॉजिटिवली सोच सकते हैं। एंड दैट इज द रियल एक्सेप्टेंस, दैट इज एक्सेप्टेंस इन टोटो, वो टोटलिटी है। अगर आप बिट्स एंड पीसेस में एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो
उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा और कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।